ये है US 30 का डे का चार्ट और आज है 24 मई, संडे का दिन है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वीकली परफॉर्मेंस को लेके कि हमारा वीक कैसा रहा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक बार आपको वीक का चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा वीक स्टार्ट हुआ था और ये उससे पहले 2-3 वीक की जो कैंडल्स क्लोज हुई हैं। और अगर मैं डे की बात करूँ तो यहाँ 18 मई यहाँ हमारा वीक स्टार्ट हुआ। तो हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे, तो हमने एंट्रीज़ भी इंट्राडे ही ढूंढनी थी। तो मेनली क्या हुआ कि ये एक सेलिंग जोन थी जहाँ से हमें सेल करना था, बट हमें ना 15 मिनट में ना 30 मिनट में कोई एविडेंस मिला कि हम सेल कर पाए। तो 18 मई को हमने कोई भी एंट्री नहीं ली। फिर आ गया 19 मई को जो हमारा बायस था वो सेल की तरफ भी था पर बाय की तरफ भी था, और डिपेंड करता था कि हमें अपॉर्चुनिटी किस डायरेक्शन में मिलती है। तो 19 मई को हमें 30 मिनट्स पे एक अपॉर्चुनिटी मिली सेल की और हमने सेल की ट्रेड ले ली। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम 20 मई की, तो 20 मई को क्या हुआ, जो हमारा बायस था वो सेल का ही था, यहाँ तक का कि यहाँ कहीं एंट्री मिलती है तो यहाँ तक का बायस था। और मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रही थी और हमें एंट्री भी नहीं मिली सेल की। बट फिर ट्रम्प की ट्वीट आती है, कोई न्यूज़ आती है पॉजिटिव नोट में, तो ये मार्केट एक बुलिश कैंडल क्लोज़ कर देती है और 20 मई को हमारी कोई ट्रेड नहीं होती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं 21 मई की, तो 21 मई को हमारा जो बायस था वो बाय का था। हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे नो डाउट, और 1:2 भी हम हिट कर लेते, बट वो एक पोजीशनल ट्रेड हो जाती क्योंकि हमारा 500 पिप का एसएल होता और 1000 पिप का टीपी होता। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर सकती है, कितने दिन ले सकती है, और इस वजह से हमने यहाँ पे एक पोजीशनल ट्रेड नहीं बनाई। क्योंकि अभी जो हमारा फोकस चल रहा है वो हमारा इंट्राडे पे ही चल रहा है। जब हम मल्टीपल अकाउंट्स पे ट्रेड करना, मल्टीपल अकाउंट्स हम होल्ड करेंगे तो तब वहाँ पे हम एक पोजीशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग्स भी ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी हमारा व्यू इंट्राडे को लेके ही था, तो यहाँ पे हमने पोजीशनल ट्रेड नहीं, हमने डे टाइम फ्रेम पे पंच की। हम एविडेंस देख रहे थे कि हमें कुछ बाई का एविडेंस मिल जाए, बट हमें बाई का एविडेंस नहीं मिला, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं हुई, मार्केट ऊपर चली गई। देन उसके बाद फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को मार्केट जस्ट, अगर मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट ने बहुत पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले ही मूव दे दिया था, तो उसके बाद और स्कोप नहीं था आगे मूव का, और यहाँ से तो बिल्कुल भी बाय का नहीं था। और मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ से सेलिंग का भी मेरा कोई व्यू नहीं था। तो अगर मैं 1 आवर में आऊँ तो कुछ ये सिनेरियोज़ बने हैं। हाफ़ एन आवर में आता हूँ। हाँ जी, तो कुछ ये सिनेरियोज़ बने हैं। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है ना, तो मैं यहाँ पे यहाँ से सेल तो नहीं कर सकता था, मेरे को यहाँ कहीं से बाई देखनी थी। बट मार्केट ये पूरी एक जोन में रही, फिर मार्केट ने जोन ब्रेक किया है ना, तो यहाँ से मैं बाई तो नहीं देख सकता था। बाई मेरे को यहाँ कहीं से देखनी थी बाई, बट मेरे को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि मैं बाई देखूँ। उसके बाद मार्केट नीचे आई है और डे की क्लोजिंग कुछ ऐसी हुई है। मार्केट ने अच्छी खासी वीक छोड़ के, जितनी बॉडी है उतनी वीक छोड़ के मार्केट ने क्लोजिंग की है। और अगर वीक की बात करूं तो वीक बुलिश क्लोज हुआ है, और कल मंडे है, कल प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसमें अपना व्यू बताएंगे कि क्या व्यू रह सकता है। तो ओवरऑल वीक हमारा ऐसा था, हमने पॉजिटिव नोट पे अपना वीक क्लोज़ किया, बट जो हमारा वीकली टारगेट था हम उसे अचीव नहीं कर पाए। 50% से हमारा टारगेट रह गया है, क्योंकि जो ट्रेड हुई वो एक दिन ही ट्रेड हुई। 19 को हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली वो 19 मई को ही अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी 4 दिन हम ट्रेड ही नहीं कर पाए, तो इस वजह से हम वो अपने वीकली टारगेट को मैच नहीं कर पाए। तो ये इस वीक की परफॉर्मेंस रही। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक, होप सो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे और अच्छा वीक क्लोज करेंगे नेक्स्ट वीक।